तो दोस्तों बात एलएलएम की कर रहे हैं यानी मास्टर ऑफ लॉ की, और स्पेसिफिकेशन बेस्ड हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ट्रेड लॉ, इन दोनों के साथ स्पेशलाइजेशन में एलएलएम अगर आप करना चाह रहे हैं तो यही वो वीडियो है जिसका आपको था इंतजार। तो वीडियो को देखना है पूरा, और भाई दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी लॉ की जानकारी मिले इसी चैनल पर आपको सबसे पहले। आज हम बात करेंगे किसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हम बात कर ही चुके थे, इसमें हमने स्पेसिफिकेशन एक और जोड़ दी, कौन सी? ट्रेड लॉ की। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है लॉ में। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें बड़ी तेजी से विकसित हो रही हैं। आईपीआर ये बौद्धिक क्षमता की बात है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, और इससे रिलेटेड सारे पेटेंट सब चीजें आईपीआर में आएंगी। ट्रेड लॉ, ट्रेड से संबंधित सारे कानून, और इनको करने के साथ जब स्पेसिफाइड आप स्पेसिफिकेशन एलएलएम की इसकी कर लेते हैं तो भाई आपका तो बूम हो जाने का है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। ये आपको पता ही है, एलएलएम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड लॉ कोर्स जो है भैया पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, क्योंकि एलएलएम हम कर रहे हैं, और यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड लॉ के साथ आपको पूरी डीप नॉलेज इस कोर्स में करवाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें तो भैया इसमें आपको बहुत सारे लीगल राइटिंग से लेके इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हो गया, बहुत सारी चीजें ग्लोबलाइज्ड लेवल पे पढ़नी होंगी, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग उस कोर्स की या इन चीजों की हो जाएगी। तो भैया ओवरव्यू में अगर देखें तो कोर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। साथ ही साथ ड्यूरेशन 1 और 2 ईयर दोनों की होती है, अलग अलग, मतलब दोनों 1 ईयर में भी कर सकते हो, 2 ईयर में भी। 1 ईयर में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा, लेकिन 2 साल वाला जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसमें आपको डीप थॉरो नॉलेजेस हो जाएंगे इस चीजों की। एग्जामिनेशन आपकी सेमेस्टर सिस्टम होती है। एलिजिबिलिटी के लिए हमें पता ही है कि बीबीए चाहिए ही है, बीबीए नहीं एलएलबी चाहिए, ठीक है ना? तो एलएलबी होगा तब तो बैचलर्स होगा, उसके बाद एमबीए एलएलएम आप कर सकते हैं। तो बीबीए चाहे वो 3 ईयर कोर्स हो, सॉरी एलएलबी 3 ईयर कोर्स हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, कोई भी चल जाता है। अब एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो दोनों है, मेरिट बेस भी है, एंट्रेंस बेस भी है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कौन सा? एंट्रेंस बेस एग्जामिनेशन। क्यों? एंट्रेंस से हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, मेरिट बेस पे कम ऑप्शंस होता है, ठीक है? तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इन सारे एग्जाम्स की मैंने वीडियो बना के रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल डिस्कशन वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे देखें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। तो क्लैट हो गया, एलसेट हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम चलता है वो भी हो गया। एवरेज फी यहाँ पे डिपेंड करता है 15,000 से 5 लाख रुपए तक की, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है इस कोर्स के लिए। अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हो तो ज्यादा फीस लगेगी, है ना? बढ़िया। एवरेज सैलरी आपकी 3 से 10 लाख के आसपास आप प्लेस्ड हो सकते हैं। 3 एलपीए टू 10 एलपीए यहाँ वेरी करता है प्रोफाइल पे, कि किस प्रोफाइल पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सा फर्म कर रही है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उन सारी चीजों पे। रिक्रूटर्स देखें तो लॉ फर्म सबसे ज्यादा एमएनसीज हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लीगल बॉडीज हो गई, ये सब आपके रिक्रूटर हैं इस प्रोग्राम के बाद। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्योंकि आईपीआर और ट्रेड लॉ ये दोनों मतलब डेडली कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छी बात है, जॉब पोजीशन में इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, पॉलिसी एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, मीडिएटर, ये सारी की सारी आपकी जॉब प्रोफाइल होंगी इस कोर्स के बाद। तो आप खुद समझ लो कि भैया स्कोप तो बहुत है। एडमिशन प्रक्रिया के लिए आपको पता ही है कि भाई अगर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इसको एंट्रेंस एग्जाम्स को, तो हमको भी वो प्रेफर करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल पाए, कहीं से दिक्कत नहीं है। और ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं? दोनों आते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके बाद फिर भैया जरूरत पड़ी तो जीडीपीआई होती है, और कुछ एक्सपीरियंस भी आपका देख लेते हैं, और फिर अच्छे कॉलेजेस में तो ऐसे एडमिशन होता है। अब एडमिशन हो गया तो भैया क्या करने का है, कैसे करने का है? तो वो संबंधित जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कब होना है क्या? अभी 2022 के तो क्लैट हो चुका है। एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली है एलएलएम के लिए। एलएलबी इंपॉर्टेंट है, 3-5 ईयर कोई भी हो, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेशन भी चेंज हो जाता है, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वाइज, जनरल को नहीं मिलता है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जितने हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ मिनिमम एग्रीगेशन में भी मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद फिर भी आपका हो जाएगा कोर्स स्टार्ट। जी हाँ, तो ये ईयर वाइज है, सेमेस्टर नहीं है। तो आपको इसमें रिसर्च मेथड्स और लीगल राइटिंग, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, कंपटीशन लॉ हो गया,
ई कॉमर्स के लॉ हो गए, यहाँ पे कॉपीराइट के लॉ हैं, फाउंडेशन कोर्स जो आपका रहेगा वो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर की बात चले। ग्लोबलाइजेशन लॉ, जस्टिस, डिसर्शन, इन्वेस्टमेंट लॉज हो जाएंगे, लॉ, पेटेंट और डिज़ाइन, पेटेंट वगैरह जो बनते हैं, डिज़ाइंस बनते हैं उनके। फिर इसके अलावा ट्रेडमार्क के हो गए, जियोलॉजिकल इंडिकेटर हो गए, जीआई टैग्स जिनको कहा जाता है, कंटेम्प्रेरी इशू हो गए, टीचिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में बहुत डीप में, बिल्कुल डीपली नॉलेज के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि भाई जितना अच्छे से नॉलेज आप गेन करोगे इस कोर्स में उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ये सारा का सारा सिलेबस हो गया। अब भाई हमने कर ली LLM पूरी, हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या है भैया, यहाँ पे क्या स्टडी करने से फायदा क्या है, यहाँ पे आप क्या है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव लीगल स्पेशलिटीज है इसकी, IPR और ट्रेड लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो भैया इसमें क्या है, लीगल करियर को आप बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी MNCs हो गई, लॉ फर्म्स हो गए जो इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में इन ऐसे कैंडिडेट्स की उनको ज़रूरत हो जाती है। और भैया यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन एक साथ लाने का ही मतलब डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको 1 साल या 2 साल के प्रोग्राम के साथ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक पैकेज दिलाने में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो जाती है मैंने बताई है। एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, नोटरी ऑफिसर बन सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यूअर बन सकते हैं, प्रोफेसर और कंसल्टेंट। ये सारी की सारी जॉब रोल्स हैं जो आप इस कोर्स के बाद आप बन सकते हैं, ये रोल आप अदा कर सकते हैं। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको सैलरीज या पैकेजेस मिल जाते हैं। गवर्नमेंट पोजीशन में आपकी सैलरीज अच्छी होती हैं। प्राइवेट फर्म्स डिपेंड करता है किस फर्म से आप जुड़ते हैं और कौन सी पोजीशन में जुड़ते हैं, तो वो आपकी पैकेज को इंक्रीज करता है। तो अगेन बहुत अच्छा सारा का सारा है। स्कोप की बात करें तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं। आप चाहें तो हायर एजुकेशन में और चले जाओ, PhD कर लो, MPhil कर लो, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप चाहें तो भाई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर लो, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, लीगल काउंसलर बन जाए, लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, पेटेंट और ट्रेडमार्क अटॉर्नी बन सकते हैं, वेराइटी ऑफ अदर पोजीशंस हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही। तो ये सारे स्कोप हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या LLM विदाउट LLB के संभव है, तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल नहीं। साफ सुथरे तौर पे LLM अगर करना है, मास्टर्स करना है, तो बैचलर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 3 साल वाली कर लो, 5 साल वाली कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन LLB इज इंपॉर्टेंट, बिना उसके LLM आप कर ही नहीं सकते। चलिए, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है द रेपुटेशन फॉर हायरिंग LLM। कौन कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भाई रिक्रूट करती हैं LLM के कैंडिडेट्स को। तो भाई आप बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कुछ हमने यहाँ लिखे हुए हैं, अमरचंद, मंगलदास एंड सुरेश, श्रॉफ एंड कंपनी, AZB पार्टनर्स, खैतान एंड कंपनी, सागर एसोसिएट, लूथर एंड लूथर लॉ ऑफिसेस, ट्राई लीगल SR एसोसिएट, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसेस, देसाई दीवान जी, तलवार ठाकरे एसोसिएट हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो भाई आपको यहाँ रिक्रूट कर लेते हैं LLM के बाद, ठीक है। सो यहाँ स्कोप भी अच्छा है, कोर्स भी अच्छा है, डेडली कॉम्बिनेशन है, 2 साल का कोर्स है और बड़े अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फी भी नहीं है और ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग एग्जाम के बेसिस पे। तो ये सारी बात हो गई आपकी LLM इन IPR एंड ट्रेड लॉ। समझ पा रहे? बढ़िया। अब अगर कोई डाउट बच गया है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिलअप करिए और हम रीच आउट आप तक कर लेंगे। इसके अलावा कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको भी हम सॉल्व कर पाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लॉ की सारी जानकारी इसी चैनल पर मिल जाए। अब ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.